चलो देखो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, ध्यान से सुनना। प्रश्न संख्या 8 तक कल कर लिए थे, अब हम लोगों को प्रश्न संख्या 9 करना है। ठीक, प्रश्नावली 1F है, खोल लीजिए प्रश्नावली 1F, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, प्रश्न संख्या 9। ठीक, 9 नंबर देखो हमको समझना है। अब शांति से सुनो, दिख रहा है यहाँ तक? देखो वहाँ 9 दिख रहा है ना। चलो देखिए, एक परीक्षा में प्रश्न 8 को 67 परीक्षार्थी ने हल किया। देखो 3 प्रश्न हैं, एक है प्रश्न 8, प्रश्न 9 और प्रश्न 10। ठीक, प्रश्न 8 को आप मान लो A, प्रश्न 9 को आप मान लो B और प्रश्न 10 को आप मान लो C। ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ईमानदारी से आप देखो। प्रश्न 8 को आप क्या मान रहे हो A, प्रश्न 9 को B और प्रश्न 10 को C। कह रहा है प्रश्न 8 को 67 विद्यार्थी ने हल किया। नंबर ऑफ A, यानी 8 नंबर को हम क्या मान लिए हैं A, तो नंबर ऑफ A इसको कितने लोगों ने हल किया? 67 लोगों ने। ध्यान सुनो सब आएगा समझ में। फिर कह रहा है प्रश्न 9 को 46 ने हल किया। किसने? हाँ, प्रश्न संख्या 9, 9 को आपने क्या माना है B, इसको कितने लोगों ने हल किया? 46 लोगों ने। और प्रश्न संख्या 10 को 40 ने हल किया। 10 को आपने क्या माना है C, तो प्रश्न संख्या 10 को कितने लोगों ने हल किया? 40। ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा पूरा कंप्लीट। 28 विद्यार्थियों ने प्रश्न 8 और 9 दोनों को हल किया। 8 और 9, 8 और दोनों को हल किया, इसका मतलब इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, A मतलब प्रश्न संख्या 8 और B मतलब प्रश्न संख्या, दोनों को हल करने का मतलब इंटरसेक्शन। कितने लोगों ने दोनों को हल किया है? देखो किताब है ना आप लोगों के पास, 28 परीक्षार्थियों ने दोनों को हल किया। फिर आगे कह रहा है 9 दोनों को हल किया। 8 ने 9 और 10 दोनों को, 9 और 10 को दोनों को कितने, तो यानी B इंटरसेक्शन C को कितने लोगों ने? 9। क्लियर? आगे इसी में कह रहा है प्रश्न 8 और 10 को 26 ने प्रश्न 8 और 10 को, 26 ने 8 और, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C 8 और 10 कितने लोगों ने? 26। आगे इसी में और कह रहा है ना, ध्यान सुनना है, 3 वाला है वेन डायग्राम। प्रश्न संख्या 2 ने तीनों प्रश्नों को हल किया था। 2 लोगों ने कितने प्रश्नों को? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितने लोगों ने? 2। ठीक, ये तो आपका डाटा रहा जो हमने कहा। अगर 2 कह रहा है तो 2 माने इंटरसेक्शन, 1 कहे तो समझ रहे हो। इसमें आपको कह रहा है कितने ने प्रश्न 8 हल किया किंतु 9 और 10 को नहीं, केवल 8 को हल किया, 9 और 10 को हल नहीं किया। इस प्रश्न को आप वेन डायग्राम से समझोगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखो हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। ये है प्रश्न संख्या 8 जिसको आप मान लेंगे A, ये है प्रश्न संख्या 9 जिसको आप मान लेंगे B, ये है प्रश्न संख्या 10 जिसको आप मान लिए हैं क्या? C। अभी ध्यान से समझना, जो हम कह रहे हैं इसको आपने प्रश्न संख्या 8 यानी क्या मान लिया है? प्रश्न संख्या 8 जिसको आप कह रहे हो क्या? प्रश्न संख्या ये क्या है? 9। प्रश्न संख्या 9 जिसको आप क्या मान रहे हो? B। और ये है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या क्या है? 10 जिसको आप क्या मान रहे हो? C। अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ये देखो ये किसमें किसमें कॉमन है? ये वाला, यहाँ केवल यहाँ से लेके ये देखो, ये C वाला है, ये A वाला है और ये तीनों में है क्या? ये देखो A में भी मौजूद है यहाँ इतना, ये B में मौजूद है और ये A B C तीनों में है। तीनों में कितने लोग हल कर रहे हैं? क्लियर? तो यहाँ 2 लोग यहाँ आ जाएंगे। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। कहा है कि तीनों को हल करने वाले कितने लोग हैं? एकदम सिंपल। आगे फिर कह रहा है A और C को 26 लोग, A और C यानी ये C है और ये A है,
इस ए और सी कौन है, यही है क्या? देखो अगर इतने की बात करें तो ये है ए और ये है सी, ए और सी टोटल 26 है, तो यहाँ 2 हो गया तो यहाँ कितना 24, टोटल 26 है, ए और सी में 26 है, यहाँ 2 है तो यहाँ बचा, बोलो किसी को दिक्कत हो बताना। ठीक, यहाँ आ जाएगा, नितिन बोलो भैया 24। देखो 26 हो गया कि नहीं, ए और सी में 26 है कि नहीं, दोनों में ए और सी यही है, ये है देखो सी और ये है ए वाला गोला है कि नहीं, ये वाला, ये देखो ए वाला गोला है और ये वाला सी वाला। ए और सी में कितने लोग हैं 26, 24 और 2। फिर कहा है ए बी और सी में 9 लोग हैं, बी और सी यानी इस वाले में ये कंप्लीट बी और सी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बी और सी में कितने लोग हैं 9, तो यहाँ 2 हैं तो यहाँ बोलो अभी तक किसी को दिक्कत नहीं। इसमें ये क्या है ए और बी, देखो ए और बी में 28 लोग, 28 तो टोटल हैं, ये 2 हो गया तो यहाँ बचा कितना, क्लियर। अब कह रहा है कि ए में 67 लोग हैं, ए वाला गोला देखो ये है टोटल, ये कितने लोग हैं 67 लोग हैं। अब बताओ 26 2 28 और 24, हाँ 26 2 28 अरे हाँ 24 2 26 26 26 52, ऐसे जोड़ लो, 24 और 2 26 और ये 26 52। इसमें दिया कितने लोग हैं 52, इतने में हो गए, इतना तो बचा यहाँ कितना 9, 52 9 कितना, ए में देखो 67 हो गया क्या पूरा गोला में, ए में कितने लोग हैं पूरा देखो गिनो, पूरा 67 आ जाएगा, क्लियर। अब आपको 46 बी में देखना है, बी में कितने लोग अभी हैं 26 2 28 और 7 35, 28 7 28 2 30 5 35 हैं कितने लोग, अब बी में 46 हैं, कितना हो गया 35 हो गया, अभी बचा कितना, अब देखो बी जोड़ोगे तो पूरा आ जाएगा क्या। अब सी में देखो कितने लोग हैं, सी में देखो, सी में 40, जोड़ो जरा 24 और प्लस 2 26 और 7, 26 4 30 और 3 33, 26 7 33 33, अब हैं कितने लोग 40, तो 33 इतने में हो गए तो बचे कितने। अब चाहे जो प्रश्न पूछे आप वेन डायग्राम से सब कुछ बता सकते हो। अगर हम केवल की बात करें ना तो ये देखो केवल ए में देखो यही है, अगर हम इसको लेंगे तो ये 2 में है, बी में भी है और ए में भी है, अगर हम इसको ले लेंगे तो ये सी में है और बी में है। ये वाला देखो ये 9 जो है 9 केवल और केवल ए में है क्या, 9 ऐसा है जो केवल ए में मौजूद है, 11 ऐसा है जो केवल बी में मौजूद है, 10 ऐसा है जो केवल 7 ऐसा है जो केवल सी में मौजूद। अब प्रश्न देखो ध्यान से, बहुत आराम से किसी भी प्रश्न को कर पाओगे, समझ गए, बोलो कहाँ 9 की जगह यहाँ, अच्छा जोड़ने घटाने में दिक्कत हुआ 15, ठीक। अब आप बताओ जरा प्रश्न को, अब बताना कितने ने प्रश्न 8 हल किया किंतु 9 और 10 को नहीं, 9 और 10 को हल नहीं किया है, केवल प्रश्न 8 को। 15 लोगों ने एक प्रश्न संख्या 8 को हल किया है, लेकिन न तो 9 को हल कर पाया है और न ही, अगर इसमें आ जाते हम 26 इसको जोड़ लेते तो ये देखो ए को भी हल किया है। कितने लोगों ने केवल प्रश्न 8 को हल किया है, केवल प्रश्न 8 को, ठीक। दूसरा प्रश्न है कितने ने प्रश्न 9 हल किया किंतु 8 और 10 को नहीं, 9 को तो हल किया लेकिन 8 और 10 को हल, बताओ कितने लोग। तो पहले प्रश्न का उत्तर रहा कितना 15 और दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा। वेन डायग्राम आपको इतना सिंपल बना देता है, और ये प्रश्न पूछा गया कंपटीशन में है, आसान मत समझना। 3 डायग्राम वेन डायग्राम वाला आता है ना, बहुत दिक्कत करता है। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत रही आपको, कहीं नहीं। सबसे पहला काम 3 वेन डायग्राम को बनाने का, सबसे पहला काम सुन लो क्या है कि तीनों में कॉमन को भरो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों में जो कॉमन है उसको पुट कर दो। अगर नहीं होता तो हम इसको मान लेते हैं यक्स, ठीक। तो सबसे पहला काम है कि तीनों में जो कॉमन है उसको लिख दो। तीनों में कॉमन कौन है 2। उसके बाद 2 में जो कॉमन है उसको घटा के लिखो, उत्तर देख लो, मिला लो। कहाँ, यहाँ 12 तो जोड़ो 26 2 28 28 7 35, 35 में कितना जोड़ें, अभी देखो बी में कितने लोग हैं, बी में 35 में कितना जोड़ें 46 आएगा,
11, तो उत्तर 11 ही होगा। प्रश्न में गलत दिया है या फिर हम कहीं गलत खुद लिख दिए होंगे। देख लो प्रश्न, पहले देखो 8 में 67 लोग हैं, दिख रहा है, 9 में 46, 10 में 40, 28 विद्यार्थी प्रश्न 8 और 9 को, 28, 8 और 9 को ना, और 8 28 ने 8 और 10 को हल किया, 8 और 10 को, सही है, और 8 व 9 को 10 ने, हाँ 8 और 10 को कितने विद्यार्थियों ने, 10, 8 व 10 को, ए और सी को कितने ने, 10 ने। यही आप लोग किताब लेके बैठे रहते, यही इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार मिलाओ आप। देखो ध्यान से सुनो, 67 8 को हल किए हैं ना, 9 को, प्रश्न संख्या 9 को 46 ने हल किया है, प्रश्न संख्या 10 को 40 ने हल किया है, 28 विद्यार्थियों ने 9, 8 और 9 को, 28, 8 और 9 को हल किए हैं, हाँ किए थे। 8 ने प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल किया है, 8 लोगों ने 9 और 10 को हल किया है, 8 ने प्रश्न 9 और 10 को हल किया है, 26 लोगों ने 8 और 10 को हल किया है, ठीक, 8 और 10 को, 2 ने तीनों को हल किया है। देख लो अब मिलाओ कहाँ कहाँ गलत किए हैं। 2 सही था यहाँ, 26 ए और सी में होने चाहिए, ए और सी में कितने लोग, 26 24 है। अब फिर किस में, बी और सी में 8 लोग हैं, बी और सी में 8 लोग हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6, बस अब आ जाएगा यहाँ कितना, 12। हम लोग डाटा गलत लिखेंगे तो उत्तर गलत आएगा ना। अब देखो इसमें 15 लोग हैं, इसमें 12, तो पहले प्रश्न का उत्तर 15 और दूसरे प्रश्न का उत्तर, बोलो ठीक, समझ गए क्या कह रहा था, आराम से कर पाओगे। वेन डायग्राम से ही ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे कह दो हम कर दें, हमको करने में दिक्कत नहीं है। हाँ सूत्र लगाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा है ये तरीका, बहुत बेहतर समझ में आया होगा। उतार लो इसको। देखो प्रश्न संख्या 9 के बाद 10 नंबर क्या कह रहा है। आज टफ प्रश्न नहीं है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनेंगे तो एकदम आराम से कर पाएंगे। एक विद्यालय में 22 अध्यापक हैं जो गणित या कला पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनो, एक चीज लिख लो या और एक चीज लिख लो अथवा, या अथवा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, या दिया हो या अथवा दिया हो, उसका मतलब क्या होगा, यूनियन। उसका मतलब क्या होगा, यूनियन। समझ गए, कहीं या दिया हो और या कहीं अथवा दिया हो, उसका मतलब क्या होगा, यूनियन। कह रहा है एक विद्यालय में गणित और कला। गणित को हम मान ले रहे हैं ए है, गणित को हमने क्या मान लिया, ए नहीं हम मान लो, गणित को एम और कला को ए, कला को हमने क्या मान लिया, ए। क्लियर, यानी यम मतलब मैथ और कला मतलब आर्ट, यम इंटू ए। अब देखो कह रहा है 22 अध्यापक हैं जो गणित या कला, तो गणित या कला मतलब क्या, तो मैथ यूनियन कौन, आर्ट। मैथ यूनियन आर्ट बराबर 22 लोग। 22 लोग ऐसे हैं जो मैथ या यूनियन, मैथ या कला पढ़ाते हैं। इनमें से 14 गणित पढ़ाते हैं, 14 लोग क्या पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मैथ पढ़ाने वाले लोग कितने हैं। फिर कह रहा है 5 कला और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो कला भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं और साथ के साथ कला भी पढ़ाते हैं। कितने लोग हैं, 5। अब आपसे पूछा क्या है, तो कितने अध्यापक कला पढ़ाते हैं, यानी 8। क्या पूछा जानते हो, नंबर ऑफ ए पूछा है, 8 कितने लोग पढ़ाते हैं। सिंपल है, सूत्र नंबर ऑफ ए यूनियन बी का बताए हैं। नंबर ऑफ बी यम यूनियन ए बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मैथ नंबर ऑफ कला 8 माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन आर्ट। सही है, ये सूत्र है।
अब देखो सूत्र से उतना बढ़िया नहीं समझ में आएगा जो नहीं पढ़े हैं अभी ना। अभी हम देखो एक तरीका बताएंगे बिना सूत्र, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता, बिना सूत्र का आप कर पाओगे। इसका मतलब पता है 22, इसका मतलब 14, इसका मतलब पूछा है, और ये दिया है कितने लोग 5। अब बताओ 14 में से 5 जाएगा 9, और 9 इधर लाओगे तो नंबर ऑफ ए बराबर 22 माइनस 9 कितने 11। 11 लोग ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं कला। घटा लो भैया, 14 में से 5 जाएगा 9, और 22 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 11। 11 ही आएगा, 22 13 आएगा, 13 आएगा, 13 9 22। ठीक, देखो अब इसको मत समझो, जैसे हम कर रहे हैं वैसे समझो। जिसको नहीं आता इतना गोला तो खींचने आ ही जाएगा आपको, ऐसे गोला खींच लेना। एक को आप मैथ मान लेना, एक को ये है मैथ और ये है आर्ट यानी कला। ठीक, कह रहा है 22 विद्यार्थी है, 22 अध्यापक है, ये हैं कितने, किसी क्लास में अध्यापक हैं 22 लोग हैं। कह रहा है दोनों, अब बताओ दोनों पढ़ाने वाले यानी इसको भी पढ़ा लेता है, इसको भी। कहाँ है दोनों लोग, कॉमन कहाँ है, इस वाले में देखो दोनों लोग आ जाएंगे। तो दोनों लोग कितने लोग हैं जो दोनों पढ़ा लेते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं, मैथ भी पढ़ा सकते हैं और कला भी पढ़ा सकते हैं, यानी ज़्यादा जानकार आदमी हैं। अब कह रहा है कि 14 लोग मैथ पढ़ाते हैं, यहाँ 5 हो गए, 14 अध्यापक मैथ। अच्छा बताओ 14 में से 5 लोग तो ये मैथ पढ़ाएंगे ही, 9 लोग यहाँ आ जाएंगे, 9 5 14। अब यहाँ बचा टोटल है कितने 22, तो 14 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो बचा अभी कितना 13। 9 5 14, कहाँ 8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 आ चुका है। देखो 13 सही लिखे थे, घबराना मत, ये 13 लिखे थे, सही लिखे थे, लेकिन 13 तो यहाँ से लेके केवल यहाँ तक कितने हैं 8 लोग। तो ये पूछा नहीं है, ये आपसे पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक कला पढ़ाने वाले। तो जो कला पढ़ा रहे हैं मैथ भी पढ़ा सकते हैं, तो ये 13 लोग ऐसे हैं जो कला भी पढ़ा सकते हैं और मैथ भी ना। इसमें 5 लोग दोनों पढ़ा सकते हैं, यही पूछा है। केवल अगर कह देता केवल कला पढ़ाने वाले 8 और कला पढ़ाने वाले 13। अगर हम आपके विद्यालय में पहुँचे कहें इनमें से कितने कौन कौन कला पढ़ा सकता है आपके टीचर, तो आप कहेंगे 13 लोग पढ़ा सकते हैं। तो हम कहेंगे कला के टीचर कितने नियुक्त हैं, आप कहेंगे 8। फिर पूछेंगे हम आपसे कि भैया 5 एक्स्ट्रा कैसे पढ़ा ले रहे हैं, तो कहेंगे वो दोनों जानते हैं। समझ गए, ये है सेंस। उतार लो, चलो देखो ग्यारह नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन 11 नंबर कह रहा है किसी परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी की में प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त करने वाले 80 छात्रों में से, देखो कह रहा है किसी परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी, क्या आ गया बीच में अथवा, तो गणित अथवा अंग्रेजी, गणित यूनियन इंग्लिश बराबर कितने दिया है, खुद हम नहीं लिखे अपने मन से, इसमें दिया है। अथवा को हमने कहा अभी लिखा था यूनियन, प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करते हैं 80 छात्र। 50 छात्रों ने गणित में, मैथ में कितने लोग, नंबर ऑफ मैथ इज इक्वल टू 50, 50 छात्र मैथ में। ठीक, तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी और गणित में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया। 10 छात्र मैथ और इंग्लिश दोनों में, ठीक दोनों में ही, इनका दोनों ठीक था, ऐसे लोग हैं ये, श्रेणी प्राप्त किए। कितने छात्रों ने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए बताना है। अंग्रेजी में कितने लोगों ने अंग्रेजी में, नंबर ऑफ इंग्लिश पूछा है, बता पाओगे? सिंपल वही तरीका, नंबर ऑफ मैथ यूनियन इंग्लिश बराबर नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन। बताओ नंबर ऑफ मैथ यूनियन 80 बराबर मैथ दोनों में, नंबर ऑफ इंग्लिश पूछा है दोनों में
10, 50 में से 10 जाएगा 40, 80 में 40 घटाओगे 40। नंबर ऑफ ए मतलब कितने लोग? 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या, हाँ इंग्लिश में है। ठीक, ऐसे नहीं समझ पाते डायरेक्ट बना लो, ये गोला बना सकते हो खूब आराम से। ये टोटल कितने लोग हैं? 80। मैथ अब देखो दोनों में पहले लिखने का काम करिए 10, मैथ में कितने हैं तो बचेंगे यहाँ कितने? 40। कह रहा है टोटल 80 होना चाहिए, 40 और 10 50, अभी बचा कितना? 30। अभी बच गया कितना? 40 50, 40 10 50 30, 80 हो गया। अब आपसे पूछा है इंग्लिश में, इंग्लिश में यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश का गोला है, तो इंग्लिश के गोला में कितने लोग हैं? 40 लोग। अगर हम ये कह देता कि केवल इंग्लिश में 30 लोग, केवल इंग्लिश में 30, ठीक, ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब 40 लोग हैं। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ठीक प्रश्न है, सबसे ठीक प्रश्न है इस पूरे प्रश्नावली का ना। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको समझना पड़ेगा ना, ये पेपर में आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी के साथ नहीं है एनसीईआरटी। ध्यान से देखना, किसी विद्यालय में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 100 विद्यार्थी किसका रस पीते हैं? तो नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल का रस पीने वाले कितने हैं? 100। ये सेब का रस, ए को हमने क्या माना है? ए मान लिया है सेब का रस, ए को हमने माना है सेब का रस, सेब का रस। और बताओ और किसी का रस दिया है क्या? बी मान लो, पढ़ो भाई। संतरे का, बी को हम मान ले रहे हैं किसका रस? संतरे का रस। अब ध्यान से सुनना, करा 150 विद्यार्थी संतरे का रस, तो नंबर ऑफ संतरा बी, नंबर ऑफ बी बराबर कितने लोग? 150 लोग। आगे फिर कह रहा है 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। 75 लोग ऐसे हैं जो सेब का भी पीते हैं और संतरे का भी पीते हैं, दोनों में कॉमन होंगे, तो 75 लिख देंगे यहाँ। अब आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का, और न ही संतरे का रस पीते हैं। तो न तो सेब का और न ही संतरे। अगर हम इसको कह दें नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ये देखो सेब के भी पीते हैं और संतरे के भी पीते हैं। अगर हम यहाँ लगा दें डैश, ये पीते हैं, ये क्या है? सेब और संतरे दोनों के पीते हैं, यानी यूनियन है। अगर हम यहीं लगा दें डैश, याद करो पूरक समुच्चय, तो क्या हो जाता था? नहीं। अगर डैश लगा देते थे तो नहीं, यानी यूनियन में से ए को घटा देते थे तो ए डैश मिलता था, यानी नहीं। ऐसे लोग जो ए में मौजूद नहीं है तो ए डैश से दिखाते थे। यानी अगर हम यही निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो पहले यूनियन निकालो, बिना यूनियन का कैसे हो पाएगा? यूनियन निकालने के लिए 3 डाटा पर्याप्त है। खूब 400 दिया है वो कन्फ्यूज करने के लिए। 400 है क्या जानते हो? पूरा टोटल है, वो आयत है। देखो अब निकालो, सूत्र भी आपको पता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर बताओ कितना? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। टोटल इसमें बताओ नंबर ऑफ ए कितने लोग हैं? 100। नंबर ऑफ बी 150। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 75। अब बताओ घटाओगे तो क्या आएगा? 250 75 घटा दोगे 175 आ जाएगा। ये तो 175 ऐसे हैं जो पीते हैं, उसने कहा है नहीं पीते। क्या कहा है? नहीं पीते। तो नहीं पीते निकालना हो तो यूनियन में से हम क्या करते हैं? ए को हटा देते हैं। तो नहीं पीते यूनियन दिया है, यूनियन में कितने लोग हैं? कितने लोगों का सर्वेक्षण हुआ है? देखो जरा 400। तो यानी करेंगे क्या? ए यूनियन बी का डैश निकालने का तरीका आपको पता है, यू माइनस क्या? ए यूनियन बी। अगर हम यू में से ए यूनियन बी घटा दें तो पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी डैश क्या है। यही तो करते थे। तो यानी
400 माइनस 175 कितना आएगा? 225। 225 लोग ऐसे हैं जो नहीं पीते। बोलो, समझ गए? देखो ये क्या था, पूरा डाटा देखो, ये ऐसे लोग हैं, ये पूरा इस गांव में 400 लोग हैं। कितने लोग? इसमें से ये ऐसे हैं, ये सेब पीने वाले और ये संतरे का जूस पीने वाले हैं। सेब के जूस पीने वाले और संतरे दोनों पीते हैं। कितने लोग? 75 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं ना। 100 लोग ऐसे हैं जो केवल सेब पीते हैं, तो 75 यहाँ आ गए, तो 100 लोगों में 75 तो बचे कितने? 25। ठीक, और यहाँ पर देखो 75 है, और ये है, मान लो अभी आप ए माने हो इसको सेब को, और ये बी माने हो संतरे को। अब बी में बताओ कितने लोग हैं? बी में 150, तो यहाँ 75 आ गए, तो बचे कितने? ये बताओ, ये जितने लोग हैं पीते हैं कि नहीं पीते? ये भी पीता है, ये भी पी रहा है, ये भी। कुल कितने लोग हैं गांव में? इतने लोग तो पीने वाले हैं। तो 25, 75, 100 और 75, 100, 400 लोग गांव में हैं, जिनमें से 175 लोग कुछ न कुछ जरूर पी रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं पी रहे हैं? 225। बोलो भाई, क्लियर? ये सर्वेक्षण था, उतार लो। समझ गए उमेश? चलो क्वेश्चन नंबर 13 करा। 400 विद्यार्थियों के समूह में, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400। 400 विद्यार्थियों के समूह में 250 हिंदी, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी हिंदी को मान लो H, हिंदी को आप क्या मानो? H, हिंदी H, हिंदी को मान लिया आपने क्या? H, और अंग्रेजी को आपने क्या मान लिया? अंग्रेजी को आपने मान लिया E। कह क्या रहा है कि 400 विद्यार्थी ऐसे हैं, समूह में कितने लोग हैं? टोटल 400 लोग हैं। तो नंबर ऑफ हिंदी और यूनियन इंग्लिश, टोटल लोग कितने हैं? 400। अब आगे और भी कहा है, 250 लोग हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी कितने लोग हैं? 250। नंबर ऑफ इंग्लिश 200। अब फिर क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों, दोनों मतलब कॉमन। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन हिंदी इंटरसेक्शन क्या? इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। जो नए आए हो उन्हीं को दिक्कत है, आज यही पूछा है। मान लिए एक्स लोग, अब डायरेक्ट गोले से तो तुरंत पता चल जाएगा। नंबर ऑफ H यूनियन E, यही है। क्या लिखते थे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक, यहाँ रख दो 400। ये हैं कितने? 250। ये हैं कितने? 200। इनको आपने क्या माना है? x। ये इधर कर दो, x बराबर 250 और 450 में 400 घटा दोगे 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों। अब इससे कम समझ में आया तो ये गोला बहुत काम करेगा। ये नए गोले से आपको ज़्यादा जानना है, क्योंकि कंपटीशन में गोला ही काम देगा आपके ना। वहाँ 3-3 गोला देगा। ये सही है। 400 लोग हैं। कितने लोग हिंदी पढ़ते हैं? पहले बीच वाला नहीं लिखा करो हमेशा, दोनों में कॉमन कितने हैं? x। अब अगर यहाँ x हैं, टोटल कितने हैं? ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? यहाँ 250 माइनस x होगा। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा? x से x कट जाएगा, टोटल आ जाएंगे कितने लोग? 200। अब यहाँ वाले में, इसमें 200 लोग हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 200 माइनस, क्यों? क्योंकि टोटल लोग 200 हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे 200 आना चाहिए। अब देखो, आराम से देख पाओगे, तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 400। तो तीनों को जोड़कर 400 ला दो। 250 माइनस x प्लस x प्लस 200 माइनस x बराबर कितना? 400। ये x से x कट जाएगा ना, और माइनस x इधर है, इधर लाएंगे तो प्लस x। 250 में से 250 दो 450, और 450 में 400 घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 4। ये गोले से करने वाला तरीका। ठीक,
ये गोले से इस तरह से ये होगा। जब कॉमन वाला ना पता रहे ना तो आपको कॉमन में हमेशा क्या मान लेना है, x मान लेना है ना। सूत्रवा इसमें ज़्यादा आसान हो गया, गोला ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि यहाँ समझना पड़ गया आपको कि पूरा टोटल 250 है, यहाँ x है तो यहाँ -x करना पड़ेगा तभी 250 होगा। ठीक, उतार लो भैया। चलो देखो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 70 व्यक्तियों के समूह में 70 लोग हैं, यानी टोटल हैं यूनियन में कितने लोग हैं, 70। कह रहा है व्यक्तियों काफ़ी 37 लोग। कॉफ़ी पसंद करने वाले को आप मान लो C, काफ़ी को कितने लोग, काफ़ी को हम मान लिए C, और चाय को हम मान लिए T, चाय को हम क्या मान लिए T। ठीक, तो काफ़ी 37 लोग, तो नंबर ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू 37, नंबर ऑफ टी यानी चाय इज इक्वल टू, चाय को 52 लोग पसंद करते हैं। देखो दिया है, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है, कम से कम एक पेय पदार्थ प्रत्येक में से पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ ए कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, और दिया है यूनियन, काफ़ी यूनियन टी दिया है ये, और कॉफ़ी यूनियन टी, नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी, नंबर ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी कितने लोग, 70। पूरा समूह में कितने लोग हैं, शुरू में ही दे दिया है 70 लोग। बताओ, जहाँ कम से कम लिखा हो उसका मतलब यूनियन है, कम से कम का मतलब क्या है, यूनियन। यहाँ ध्यान से सुनो, कह रहा है 70 व्यक्तियों के समूह में कुल कितने लोग हैं, 70। 37 काफ़ी 52 चाय पसंद कर, 37 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। तो कह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करने वाले पूछा है। ठीक, तो आप बता दो, वही है दोनों यानी इंटरसेक्शन, दोनों लोग जो माने चाय भी पीता हो और कॉफ़ी भी। तो नंबर ऑफ काफ़ी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ काफ़ी इंटरसेक्शन टी। बताओ, रखो वैल्यू, 70 बराबर 37 प्लस माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, घटा दो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, 89 माइनस 70, देखो 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और, बताओ। ठीक, एक और देख लो, खत्म ये प्रश्नावली, फिनिश। लास्ट कह रहा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश। फ्रेंच वाले को मान लो S, फ्रेंच वाले को F, फ्रेंच भाषा है गधा, बोली जाने वाली भाषा है ना फ्रेंच, और 20 लोग स्पेनिश। अरे जो, हाँ ये जानते रहो, फ्रेंच स्पेनिश को मान लो S ना। जब आप पढ़ोगे UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 6 भाषाओं का है या फ्रेस, वहाँ दिया है फ्रेंच भी और स्पेनिश भी। हाँ, महासभा की भाषाएं 6 भाषाएं हैं ना, महासभा, सचिवालय, वहाँ विधान। ये जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे 6 भाषाएं, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों शामिल है वहाँ। ठीक, हाँ, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो नंबर ऑफ फ्रेंच वाले कितने लोग हैं, 50। नंबर ऑफ स्पेनिश कितने लोग हैं, 20। और कह रहा है 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश कितने लोग, 10। अगर बीच वाला दे दिया ना तो बहुत आसान, गोले से तुरंत ही आ जाएगा। तो फ्रेंच और भाषाओं को बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा। तो कम से कम एक भाषा मतलब कम से कम, जब भी देखो एक चीज़ समझ, जब भी कम से कम एक कहे तो कम से कम, जैसे हम कहें आप कम से कम एक लड्डू तो खाबई करबे, तो ज़्यादा कई खाई सकत है। तो कम से कम में कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम यानी यूनियन, कम से कम यानी, अभी हम समझा रहे हैं, घबराओ मत। देखो कैसे, अब निकाल लो यूनियन पहले, नंबर ऑफ फ्रेंच यूनियन स्पेनिश। बताओ,
नंबर ऑफ एफ 50, नंबर ऑफ 20 माइनस 10, 50 20 70 10 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम हाँ फ्रेंच या स्पेनिश जरूर बोले। देखो कैसे समझोगे, ठीक। दोनों में कितने लोग हैं? 10। यहाँ इसको आप मान रहे हो फ्रेंच यानी एफ, इसको मान रहे हो स्पेनिश यानी यस। बोलो ठीक। फ्रेंच में कितने लोग हैं? यहाँ 10 हो गए तो बचे कितने? स्पेनिश में कितने लोग हैं? यहाँ 10 हो गए तो यहाँ बचे 40 10 50 10 60 लोग ऐसे हैं। देखो ये फ्रेंच बोलता है, 40 लोग केवल फ्रेंच बोलते हैं, 10 लोग केवल स्पेनिश बोलते हैं, 10 लोग दोनों बोलते हैं। इसने कहा है कम से कम ऐसे कितने लोग हैं जो फ्रेंच या स्पेनिश दोनों बोलते हैं। तो बताओ ये फ्रेंच बोल लेता है कि नहीं? बोल लेता है। ये बोल लेता है कि नहीं ना? तो फ्रेंच स्पेनिश बोल लेता है। तो ऐसे तो लोग हैं, ये कम से कम एक भाषा तो बोल ही ले रहे हैं। ये कम से कम एक भाषा बोल पा रहा है कि नहीं? कम से कम एक भाषा बोल पा रहा है कि नहीं? और ये दोनों तो इसने तो कहा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाषा बोल पाएँ, कम से कम एक भाषा बोल लें, उससे ज़्यादा बोलेंगे चलेगा। तो कितने लोग हैं? 60 लोग। ठीक, ये था प्रश्न, कंप्लीट हुआ। कल हम लोग एक्स्ट्रा इसके आगे वाला करेंगे जी, प्रश्नावली जी। ठीक, चलिए।